बिहार विधानमंडल में जबरदस्त बहस देखी जा रही है। विपक्ष के सवालों ने एनडीए सरकार की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस ने तो एनडीए विधायकों के डीएनए टेस्ट तक की बात कह दी है और अब विपक्ष ही नहीं, गठबंधन सहयोगी भी सरकार पर सवाल उठा रही हैं, उसकी नीतियों की खामियां गिना रही हैं, जिसके बाद एनडीए गठबंधन में अंदरूनी खींचतान की चर्चा शुरू हो गई है। तो कैसे सदन में घिरी बिहार की एनडीए सरकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र हर बीतते दिन के साथ बहुत दिलचस्प होता नजर आ रहा है। विपक्ष ने राज्य की एनडीए सरकार के खिलाफ सवालों की बौछार कर दी है। खासतौर पर शराबबंदी कानून को लेकर सरकार बुरी तरह घिर गई, जब विपक्ष के साथ ही एनडीए के सहयोगियों ने भी इस कानून की समीक्षा की मांग कर दी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने इस कानून के फायदे और नुकसान का आकलन करने की बात कही, जिसके बाद इस पर बहस तेज हो गई। भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने इसे पूरी तरह फ्लॉप पॉलिसी करार देते हुए कहा कि इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब तबके, मुसहर, दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को भुगतना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने सरकार को चुनौती ही दे दी। उन्होंने कहा कि अगर सदन में बैठने वाले सभी सदस्यों का डीएनए या ब्लड टेस्ट करा दिया जाए तो शराबबंदी की सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी और इस कानून की पोल खुल जाएगी। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी की आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह के साथ बहस हो गई और दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत जीवन पर बयानबाजी शुरू हो गई। सुनील सिंह ने मंत्री से कहा कि नकली डिग्री कैसे मिलती है ये पता है। इस पर अशोक चौधरी ने भी चुनौती देते हुए कहा कि नकली डिग्री साबित करे, नहीं तो इस्तीफा दे। इसके अलावा सदन में यूजीसी कानून से लेकर 65% आरक्षण तक बिहार सरकार की तमाम नीतियों पर चर्चा हुई। विपक्ष ने जहां विधानसभा के वेल में जाकर 65% आरक्षण के फैसले को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की मांग पर प्रदर्शन किया, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने के मुद्दे को पार्टी विधायक राजू तिवारी ने सदन में एक बार फिर उठाया। उन्होंने आरजेडी विधायकों से माफी मांगने की मांग की। यानी बिहार विधानमंडल में जबरदस्त बहस छिड़ी रही और विपक्ष नीतीश सरकार पर हावी नजर आया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।